अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल-मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल-मुतख़ाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल-मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाहि व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। सलावा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो सिलसिले गुफ्तगू अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। कल गुफ्तगू जहाँ रुकी थी वो मंजिल ये थी कि वो किताबें जिन्हें इल्हामी किताबें कहा जाता है, चाहे वो इल्हामी हो या न हो, उनके मानने वाले उन्हें इल्हामी तस्लीम करते हैं। उन किताबों में क़यामत, हशर, नशर, हयात बादल मौत, आलम बरज़ख, इसका तज़किरा नहीं मिलता। कुछ थोड़ा सा अगर तज़किरा पाया जाता है तो बहुत ही मुख्तसर तौरेत में पाया जाता है, बहुत मुख्तसर। इसके पूरे तफसीलात कुरान मजीद ने दी और कुरान मजीद ने इस शान के साथ उसके तफसीलात बयान फरमाए कि आखिरी पाए के बेशतर सूरे वो हैं जिनका ताल्लुक क़यामत, जन्नत, जहन्नम, अजाब, सवाब, नजात, अदम नजात, इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई है। देखिए, मैं तौरात और इंजील को चैलेंज तो नहीं कर सकता, इसलिए कि अगरचे तहरीफ हो गई है उन किताबों में, लेकिन उसके बावजूद अब भी अगर आप देखेंगे तो आपको यह अंदाजा होगा कि कहीं कहीं अल्लाह का कलाम झलकता है। आज भी उन किताबों में अल्लाह का कलाम झलकता है। फर्क कुरान में और दूसरी किताबों में यह है कि परवरदिगार आलम ने अगरचे तौरात को नाजिल किया और तौरात अल्लाह का कलाम है। परवरदिगार आलम ने अगरचे ज़बूर और इंजील को नाजिल किया और ज़बूर और इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन उनके लफ्ज लफ्ज को मोजज़ा नहीं बनाया। उनका लफ्ज लफ्ज मोजज़ा है। अच्छा भाई, तो अब मोजज़े के मानी क्या है? जरा मोजज़े के मानी भी समझते चलो। मोजज़े के मानी हर वो काम जो पूरी इंसानियत को आजिज कर दे, कोई दूसरा ऐसा काम न कर सके। मेरा सुनना, हर वो काम
जो इंसानियत मोजज़ा, जो इंसानियत को आजिज कर दे और कोई इंसान उस जैसा काम न कर सके, उसे कहते हैं मोजज़ा। और ये मोजज़ा अल्लाह उन अंबिया को अता फरमाता है जिन्हें अपनी तरफ से भेजता है। तो ये है सबूत मेरे नबी होने का। मोजज़ा समझ रहे हो ना? मकाम तमहीद है, और मकाम तमहीद में आराम से सुनते जाओ। तो मोजज़ा भाई देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं एमए पास हूं तो आपको ये हक हासिल है कि आप मुझसे डिग्री का मुतालबा करें, और अगर न देखा सकूं तो मैं एमए पास नहीं, ठीक है ना? तो ये जो मोजज़ा है ये भी अल्लाह की तरफ से अता की हुई एक सनद है कि अगर कोई मांगे तो तुम सनद दिखला दो। यही सबब है कि कश्ती नूह अपने जमाने में मोजज़ा, मूसा का आसा अपने जमाने में मोजज़ा, सुलेमान की बिसात अपने जमाने में मोजज़ा। और कुरान हर जमाने का मोजज़ा। इसलिए कि आज भी क्या तुम उन आयतों को भूल गए? कहने लगा परवरदिगार के इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो एक सूरा बना लाओ, ठीक है ना? अरबों ने लड़ना गवारा किया, मरना गवारा किया, असीर हो जाना गवारा किया। कितना आसान काम था कि उसका जवाब बना रहे थे। अच्छा भाई, कल नहीं बनाया तो अब कंप्यूटर एज में बना लो। तो कुरान कल भी मौजूदा था, आज भी मौजूदा है। कुरान कल भी मौजूदा था, आज भी मौजूदा है। लेकिन एक सिफत सुनते जाओ, और ये सिफत अगर तुम तक पहुंच गई तो फिर सिलसिले फिक्र इस मकाम से आगे बढ़ जाएगा। हाँ, आशूर की शब है, मैं बहुत ज्यादा तफसीली मराहिल में दाखिल नहीं होना चाह रहा हूं, इंतहाई इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करूंगा। देखो, एक उसूल है कि अल्लाह जिसे मौजज़ा दे, जब तक साहिब मौजज़ा जिंदा रहे मौजज़ा काम करे। साहिब मौजज़ा चला जाए फिर मौजज़ा काम नहीं करता। सुलेमान के पास एक कालीन था, तस्करा मौजूद है, क़ससुल अंबिया में भी है और इशारतन कुरान मजीद में भी है कि एक बिसात थी सुलेमान के पास। सुलेमान उस पर बैठकर उड़ा करते थे। सुलेमान के इंतकाल के बाद वो बिसात महफूज रही, लेकिन फिर उड़ी नहीं। मूसा का आसा बरसों बनी इसराइल में रहा, लेकिन फिर अजदा नहीं बना, फिर दरख्त नहीं बना। तो उसूल ये मिला कि जब तक साहिब मौजज़ा जिंदा हो उस वक्त तक मौजज़ा काम करे। आज जो कुरान मौजज़ा है तो है कोई साहिब मौजज़ा पर्दे गैब में? अब कुरान का इससे बड़ा मुजज़ा क्या होगा कि यहूदियत और ईसाइयत ने पूरा जोर लगा लिया कि जिक्र मोहम्मद तौरात और इंजील से खत्म हो जाए, लेकिन कुरान ने आवाज दी। सूरह आराफ 7वां सूरा कुरान मजीद का आयत का निशान 157। सुबह को निश्तर पार्क में आयत कोट करके आ रहा हूं, आज जरा तफसीलन सुनना। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यदउ अन्हुम इसरहुम
वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। पैरवी करो मेरे नबी की। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी, पैरवी करो इस रसूल की, पैरवी करो इस नबी की, पैरवी करो इस उम्मी की। तीन लफ्ज दिए हैं मकाम मोहम्मद पर, ये नबी है, ये रसूल है, ये उम्मी है। भाई रसूल के मानी पैगाम पहुंचाने वाला, नबी के मानी पैगाम लेने वाला, ये दो अलग अलग लोग नहीं है। जब दे रहा है तो नबी है, जब दे रहा है तो रसूल। ये अलग अलग लोग नहीं है। जब ले रहा है, भाई तवज्जो है, अब कल के जुमले को दोहरा के आगे बढ़ूंगा। जब ले रहा है तो नबी है, जब दे रहा है तो रसूल है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी, दो लफ्ज़ वाज़ेह हो गए। अल उम्मी, जिसे न लिखना है न पढ़ना है। अब मैं जुमला दोहरा दूं और जुमला दोहरा के आगे बढ़ जाऊं। भाई तुम कह रहे हो ना कि उसे लिखना नहीं आता था, तो दे देते कलम। सुनना सुनना, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु, इस जुमले के लिए मैंने ज़हमत दी। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, सीग़े मुज़ारे इस्तेमाल किया कुरान ने। लोग तौरात में और इंजील में मेरे इस नबी का तज़किरा पाते हैं और पाते रहेंगे। जोर लगा लो कि मिट जाए, तौरात और इंजील से जिक्र मोहम्मद मिट जाए। भाई मैं एक जुमला कहूं और अपने दोस्त को हदिया कर दूं, कितना बड़ा रिस्क लिया है कुरान ने। भाई अगर सारे यहूदी मिलकर जिक्र मोहम्मद को कुरान से मिटा देते तो मिट जाता ना। अगर सारे ईसाई इंजील से जिक्र मोहम्मद को मिटा देते तो मिट जाता। ठीक है ना। कहता है कि पाते हैं और पाते रहेंगे, मिटा नहीं पाओगे। पूरा जोर लगा लो। क्या भूल जाओगे तौरात के पहले चैप्टर को, जिसमें परवरदिगार ने आवाज दी कि भाई बहुत सुनना, और ये जुमला तुम्हारे सुनने के काबिल है। मूसा, हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल में से तुम जैसा एक नबी पैदा करेंगे। मूसा, हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल में से, इस्माइल की नस्ल में से तुम जैसा एक नबी पैदा करेंगे और उसके मुंह में अपनी जबान डालेंगे। वमा यंतिकु अनिल हवा, क्या इस तस्करे को मिटा दोगे? भाई अजीब और गरीब मरहला फिक्र है ना। क्या ये तस्करा मिट सका? आज भी, आज की बाइबल सोसाइटी की छपी हुई बाइबल के अंदर तुम्हें यह जुमला मिल जाएगा कि मूसा, हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल से तुम जैसा एक नबी बरंगेख्ता करेंगे और उसके मुंह में अपनी जबान डालेंगे, और वो जब भी कलाम करेगा हमारे नाम से करेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हो ना? अच्छा, तो तौरात में तस्करा महफूज है, फिर तौरात वल इंजील। अब एक जुमला आ गया है तो ये जुमला जी चाहता है कि मैं कहता हुआ गुजर जाऊं, अगरचे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और मौजूद फिक्र मुअय्यन था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सही। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम, भाई बहुत मौजूद रखना, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम पहाड़ी को ऊर करके शहर दमिश्क में दाखिल हुए। वो पहाड़ी आज तक मौजूद है। उस पहाड़ी को ऊर करके जब शहर में दाखिल हुए तो लोगों के सामने अपनी दावत को पेश किया। यहिया ईसा अलैहिस्सलाम से पहले है और ईसा की नबूवत का ऐलान करने के लिए आए हैं। सुनना भाई सुनना, जब वो आए और अपनी दावत को उन्होंने पेश किया तो लोगों ने पूछा कि क्या तुम मसीह हो? कहा कि नहीं, मैं मसीह नहीं, मैं मसीह नहीं,
मैं ईसा नहीं हूं। पूछा कि क्या तुम एलिया हो? जाओ देखो इंजील में है या नहीं है। क्या तुम एलिया हो? कहा कि नहीं भाई मैं एलिया भी नहीं हूं। फिर तीसरा सवाल किया, क्या तुम वो नबी हो? कहा मैं तो इस काबिल भी नहीं कि उस नबी की जूती का तस्मा बांध सकूं। ये मैसेज पहुंच रहा है। यहिया अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? नबी हैं, नबी हैं यहिया अलैहिस्सलाम। कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूं। क्या तुम वो नबी हो? वो कहा कि नहीं मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि उसकी जूती का तस्मा बांध सकूं। तो यहिया इस काबिल नहीं है कि मोहम्मद की जूती का तस्मा बांध सके, लेकिन अली इस काबिल है कि फटी हुई जूती की मरम्मत करे। सुनना सुनना मरहला फिक्र जी, सुनना। अब तो मैं आया हूं मकाम खत्म नबूवत पर। पहचानो मोहम्मद अरबी को, वो मोहम्मद अरबी जो अकेला खड़ा हुआ कह रहा है तुम्हारे पुत अंधे मेरा खुदा देखने वाला, तुम्हारे पुत जाहिल मेरा खुदा कान अल्लाह बिकुल्ल शैइन अलीमा, तुम्हारे पुत बहरे मेरा खुदा समी, तुम्हारे पुत अंधे मेरा खुदा बसीर, तुम्हारे पुत अपाहज मेरा खुदा अला कुल्ले शैइन कदीर। तो पहले उनके पुतों की बुराइयां बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ की। तो तबलीग मोहम्मद का तरीका समझ में आ गया कि पहले दुश्मन की बुराई बयान करो, फिर अपने की तारीफ करो। अजीब मरहला है। भाई मैं वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुम एक थके हुए मुकर्रिर को सुनने के लिए आए हो, लेकिन यहां तक बात आ गई है कि जुमला सुनते जाओ और इस जुमले को नोट करना। तुम्हारे बुत अंधे मेरा खुदा देखता है, तुम्हारे बुत बहरे मेरा खुदा सुनता है, तुम्हारे बुत गूंगे मेरा खुदा बोलता है जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे, तुम्हारे बुत अपाहज मेरा खुदा हर शय पे कादिर है। पहले उनकी बुराइयां बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ की। पहले ला इलाहा फिर इल्लल्लाह। पहले ला इलाहा फिर इल्लल्लाह। अब रुक जाओ इस मरहले पर। अरब बड़ी हमियत वाली कौम थी, बड़ी गैरत वाली कौम थी, बड़ी ऊंची नाक वाले लोग थे अरब। जरा जरा सी बात पर ऊंटनी का थन छिद गया किसी की गलत तीरंदाजी से तो 40 बरस जंगें होती रही। हर्ब बसूस 40 बरस जंग हुई है। अपनी आन पे मर जाने वाले लोग थे। मेरा अकेला मोहम्मद उनके भरे हुए मजमे में खड़े होकर कहता है तुम्हारे पुत ऐसे, तुम्हारे पुत ऐसे, तुम्हारे पुत ऐसे, मेरा खुदा इतना अच्छा। भाई यही तो था। तो कोई तो उनके कहता कि मोहम्मद तुमने हमारे खुदाओं में 100 ऐब निकाले, लाओ अपना खुदा तो हम 500 ऐब निकाल देंगे। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना। देखो अब ये नफ्सियात से करीब हो गया हूं मैं। ये तो तरीका है ना कि मैं आपको कुछ बुरा कहूं, उलट के आप मुझे बुरा कह देंगे। और खुसूसियत से आज की नई नस्ल को तो तरबियत ही इसी बात की मिली है।
और अब अपने मोहतरम दोस्त की खिदमत में ये मैसेज पेश करूं, ये जो तरबियत मिल रही है इसमें वसाइल इबलाग का हाथ ज्यादा है और उसे कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए जो सिखलाया जाएगा कच्चे जहन उसी को तो सीखेंगे ना। तो भाई तरीका क्या हुआ कि मैं आपको एक सुनाऊंगा, आप मुझे जवाब में 10 सुनाएंगे। भाई होता तो यही है, मेरा नबी अकेला खड़ा हुआ उनके खुदाओं को बुरा कह रहा है। वो लड़ना गवारा करते हैं, वो मरना गवारा करते हैं, वो असीर हो जाना गवारा करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मोहम्मद तुमने हमारे खुदाओं में 10 ऐब तलाश किए, लाओ अपना खुदा हमारे सामने। तो 50 ऐब हम दिखला देंगे। कह नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे, इसलिए कि इतना बेऐब रसूल भेजा है कि पहले इसमें ऐब तलाश करो। मकाम मोहम्मद अरबी समझ में आ गया। इतना बेऐब कि पहले इसमें ऐब तलाश करो, मुझ तक तो बाद में आओगे। मजाल नहीं है दूसरे पैगंबरों की कि मेरे मोहम्मद के पहलू में खड़े हो जाए। खुदा की कसम हिम्मत नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं गैर जिम्मेदाराना बातें करने का आदी नहीं हूं। एक आयत परसों कोट करके गया हूं और अब सुनना। इब्राहिम बहुत बड़े नबी है, उलुल अज़्म। नूह उलुल अज़्म नबी, पहले उलुल अज़्म नबी। मूसा बहुत बड़े नबी, साहिब किताब, साहिब शरीयत, साहिब तौरात, उलुल अज़्म। ईसा के सिलसिले की आयत में कोट करके गया। लेकिन अब जरा सुनना कि मेरे मोहम्मद का मकाम क्या है इन नबियों के मुकाबले में। वस्नाइल फौज, भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, पढ़ा लिखा मजमा है इसलिए अब मैं तशरीहात में नहीं जाऊंगा, जरा जरा सा इशारे करता हुआ गुजर जाऊंगा। वस्नाइल फौज बेआयुनिना ववहियना, नूह कश्ती बनाओ हमारी निगाहों के सामने। ये हमारी निगाहों के सामने का मतलब क्या है? ये छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा, आप मुहज़्ज़ब कौम के मुहज़्ज़ब बच्चे हैं, चुपचाप बैठे हुए मुझसे सुन रहे हैं। इनका जी चाहता होगा खेलने का, तो अगर ये अपने बाप से कहे कि मैं खेलना चाहता हूं तो बाप कहेगा निगाहों के सामने रहना। निगाहों के सामने रहना इसलिए कि बाप को मालूम है कि जब निगाहों के सामने बच्चा होगा तो अमल बोल में होगा। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, भाई बहुत तवज्जो है, बहुत तवज्जो है। वस्नाइल फुल्क बेआयुनिना ववहियना, नूह कश्ती बनाओ हमारी निगाहों के सामने। अगर चलू उलुल अज़्म नबी है, अगर चलू रसूल है, अगर चलू साहिब शरीयत है, ठीक है ना, अगर चलू मासूम है, लेकिन अल्लाह कहता है कि नूह का एक अमल मेरी निगाह के सामने, कश्ती बनाने का। और अब मेरा मोहम्मद वस्बिर ले हुक्म रब्बिना, वस्बिर ले हुक्म रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना। हबीब तू मत घबरा, तेरी पूरी जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है। कहां नूह, कहां मेरा नबी? नूह का एक अमल उसके लिए अल्लाह कहता है मेरी निगाहों के सामने है। और पूरा मोहम्मद अल्लाह की निगाह के सामने। वो नूह ये मेरा नबी, और अब इब्राहिम रब्बे अरेनी कैफ़ तुहिल मौता। देखो भाई अजीब जुमला कहने जा रहा हूं।
कुरान में अल्फाज हैं, लहजा नहीं है, ठीक है ना? तो अब और लहजे का बड़ा रोल है बात को समझाने में। कुरान में अल्फाज हैं, तुम पढ़ते चले जाओ, लेकिन किस लहजे में कौन सा जुमला है, जब तक लहजा तुम्हारे पास न हो उस वक्त तक समझ नहीं सकते, है ना? इसीलिए रसूल ने तन्हा कुरान नहीं छोड़ा था, लहजा मोहम्मद भी साथ छोड़ा था। अच्छा, तो अब मुझे इजाजत दो कि ये जो आए मुबारक है इसका लहजा तुम्हारे सामने पेश कर दूं। रब्बे लहजा पेश कर रहा हूं और नफ्स मासूम की रोशनी में लहजा पेश कर रहा हूं। रब्बे अरेनी कैफ तुझिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। आजिजी की दुआ किसने मांगी? इब्राहिम ने। रब्बे अरेनी कैफ तुझिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तुमिन, कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? मिजाज बदल गया, मिजाज बदल गया जुमले का। काला अवलम तुमिन, इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है क्या मुर्दों को जिंदा करते? काला बला, कहा मालिक ईमान तो है, मालिक ईमान तो है, वलाकिन लयत्मईन क़ल्बी, कल्ब में इत्मीनान नहीं है। सुन रहे हो? ये लहजे देख रहे हो ना? मालिक ईमान तो है, ये जुमला पॉलिसी मेकिंग है इब्राहिम का, और इस जुमले को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना। बला वलाकिन लयत्मईन क़ल्बी, मालिक ईमान तो मेरे पास है लेकिन कल्ब में इत्मीनान नहीं है। काला फखुद अरबातम मिन अत-तैर फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा सुम्मा उदहुन्ना यातीना का सय्या। जाओ इब्राहिम, अब इत्मीनान कैसे आए उसका तरीका हम बतलाते हैं। कहानी नहीं है, कुरान है, कुरान। ये कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, कुरान है। खुद अरबाता मिन अत-तैर, इब्राहिम 4 परिंदे लो, उन 4 परिंदों को अपने आप से मानूस करो। जब वो जानवर तुमसे मानूस हो जाए तो उन्हें काट डालो। काटने के बाद उनके गोश्त को मिला दो, और गोश्त को मिलाने के बाद ये जो पहाड़ियां हैं तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ, इन पहाड़ियों के ऊपर रख के आ जाओ, नीचे उतरो, उदहुन्ना, और उन्हें आवाज दो, यातीना का सय्या, वो जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे। इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया। जब जानवर मानूस हो गए उन्हें ज़िबा किया, उनके गोश्त को मिलाया। मिलाने के बाद 9 पहाड़ियों की चोटियों पर जाकर उस गोश्त के थोड़े थोड़े से टुकड़ों को रख दिया। रखने के बाद नीचे उतरे और एक मरतबा आवाज दी, हलुम इलैया, जानवरों मेरे पास आ जाओ। वो जानवर थे मगर नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे आ गए। आयत याद रखोगे, मालिक ईमान है, इत्मीनान नहीं है। ये इब्राहिम है, अपनी जबान से कह रहे हैं कि ईमान है, इत्मीनान नहीं है। और वो मेरा नबी है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद। ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, आजा अपने रब की बारगाह में। ठीक, तर्जुमे से मुत्तफिक हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, अपने रब की बारगाह में आ जा, इस कैफियत में आ जा कि तू मुझसे राजी हो, मैं
तुझसे राजी हूं। तर्जुमा सही है, खुदा की कसम तर्जुमा गलत है। खुदा की कसम ये तर्जुमा गलत है, इसलिए कि आजा नहीं है, इरजाई, वापस आ जा। ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, अपने अल्लाह के पास वापस आ जा। तुम इमाम बारगाह में आए हो, घर वापस जाओगे। तुम इमाम बारगाह में आए हो, घर वापस जाओगे। मोहम्मद मेरे पास वापस आ जा। आजा नहीं, वापस आ जा। आज तय हुआ कि मोहम्मद का घर मदीने में नहीं है, मोहम्मद रहने वाला है अर्श का। आज तय हुआ कि मोहम्मद का वतन अर्श इलाही है। अब ये बहस न करना कि वो खाकी था या नूरी। अरे वो रहने वाला अर्श का है। अगर वहां खाक होगी तो खाकी होगा, और अगर नूर होगा तो नूरी होगा। अजीब अजीब मरहला फिक्र है, खुदा की कसम अजीब मरहला फिक्र है। मेरे दोस्त फरमा रहे हैं कि नूरी और खाकी की बहस खत्म हो गई। भाई मैंने इनकार नहीं किया, मेरा मोहम्मद बशर भी था, मेरा मोहम्मद बशर भी था। लेकिन एक एहतियात के साथ, जब दोनों चले मेराज की शब में, एक फरिश्ता चला, एक नबी चला। अच्छा भाई अब रुक जाओ, अब ये तो एजेंडा ही बदल दिया। मैं जरा सा एजेंडा बदल गया है, तो थोड़ा सा मुझे इजाजत दो। यानी कलेमा पढ़ते हुए ये बहसें होती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज तक बहस हो रही है कि मेराज रूहानी थी या जिस्मानी थी। भाई ये बहस हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है ना, कि रूहानी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भी वो ख्वाब आप देख लिया था, और उसको कश्फ का भी नाम दिया गया, उसको मुराक़बे का भी नाम दिया गया, और कहा कि वो एक ख्वाब था, चूंकि नबी का ख्वाब था इसलिए सच्चा था। दूसरे घरों का ख्याल ये है कि नहीं, मेराज जिस्मानी थी, मेराज जिस्मानी थी। कहने लगे नहीं भाई जिस्मानी नहीं थी, कहने लगे जिस्मानी नहीं थी, लेके जाएंगे कैसे इन फजाओं को तोड़ते हुए? तो वो बुजुर्ग जो ये कहते हैं कि जिस्म इन फजाओं को तोड़ता हुआ जा नहीं सकता, वो बुजुर्ग इस बात को कैसे मानते हैं कि आदम उन्हीं फजाओं को तोड़ते हुए आसमान से जमीन पे आ गए? तो अब जरा ये फैसला भी करते चले कि ये जिस्मानी थी या रूहानी थी। पहला सूरा है सूरह अलक, और मैंने 19 आयतों का सूरा है। आखिरी आयत आयत सजदा है। अगर मैं पढ़ दूं सजदा वाजिब हो जाए तो कभी नहीं पढ़ूंगा। अपने घर में पढ़ लूंगा, लेकिन मस्जिद में नहीं पढ़ूंगा, मजलिस में नहीं पढ़ूंगा। इसलिए तुम पर भी वाजिब हो जाएगा, मुझ पर भी वाजिब हो जाएगा। उससे पहले की आयत पढ़ रहा हूं, अर्रअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। तुमने देखा कि मेरा अब्द नमाज पढ़ रहा था और कोई उसे रोक रहा था। कौन नमाज पढ़ रहा था? अब कहते हैं बंदे को, ठीक है ना।
तो अब्द नमाज पढ़ रहा था। अच्छा ये बताओ, नमाज रूह पढ़ती है या बदन? नमाज कौन पढ़ता है, रूह या बदन? फरमा रहे बदन। दोनों, नियत रूह करती है, अमल बदन करता है। टीम वर्क है, नमाज टीम वर्क है, हर इबादत टीम वर्क है। यानी रूह नियत करे और बदन अमल करे। तो अब्द किसे कहते हैं? जिसमें रूह भी हो, जिस्म भी हो। सिर्फ तन्हा रूह अब्द नहीं कहलाएगी, तन्हा जिस्म अब नहीं, वो मुर्दा कहलाएगा। तन्हा जिस्म मुर्दा कहलाएगा, तन्हा रूह रूह कहलाएगी। जब दोनों मिलेंगे तो उनका नाम होगा अब। तो अब के मानी याद रखोगे, वो जिंदा इंसान जो रूह और बदन का मुरक्कब हो उसे कहते हैं अब्द। मेराज में कौन गया? सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन। मुझे खुदा की कसम में राज नहीं बयान करनी, मैं तो अपने दोस्त के जुमले का जवाब दे रहा हूं। अच्छा तो दोनों चले, सैयदुल मलाइका भी चला और सैयदुल अंबिया भी चला। लेने आए थे जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सैयदुल मलाइका पैगंबर को लेने के लिए आए थे। चलते रहे चलते रहे, एक मंजिल आई, जिब्रील रुके, भाई रुकना। और मेरा नबी आगे बढ़ा। रसूल ने कहा कि जिब्रील मेरे साथ क्यों नहीं आते? जिस्म गया मेरे नबी का, तय है, तय है, जिस्म गया है, ठीक है ना। जिब्रील मेरे साथ क्यों नहीं आते? कहा या रसूल अल्लाह लौ दना तो अनमुरतन ला तरफ तो हद खत्म हो गई और मैं अपनी हद में रहना चाहता हूं। शराफत यही है कि हर इंसान अपनी हद में रहे। अजीब है। अच्छा भाई, तो जिब्रील जिब्रील मेरे साथ आओ। कहा या रसूल अल्लाह लौ दनो तो अनमुरतन ला तरफ। अब अगर मैं एक सरे अंगुष्ठ, उंगली के पोर के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। रसूल ये नहीं फरमाते कि तुम मेरे साथ हो, जलने से बच जाओगे। अजीब बरहरा फिक्र है, अजीब बरहरा फिक्र है। पैगंबर हद बताना चाह रहे थे कि अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहोगे तो कामयाब रहोगे, वरना मुझसे निस्बत तुम्हें नहीं बचाएगी कि मेरे साथ हो, हद में रहो। हकीकत यही है, हकीकत यही है। अच्छा भाई, कौन जल जाएगा? कौन? जिब्रील।
जिब्रील है कौन? नूरी मखलूक। मोहम्मद कौन है? जिस्म। तो जहां जिब्रील का नूर जलने लगे वहां से मेरे मोहम्मद का जिस्म आगे बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तब आज भी कंप्यूटर एज में ये बहस हो रही है कि नूरी था या खाकी था। ये बहस हो रही है कि जिंदा है या जिंदा नहीं है। भाई अजीब बात है, नहीं होगा जिंदा। ये कोई मसला है? क्या ख्याल है इब्राहिम साहब, आपका अकीदा क्या है? जिंदा? इब्राहिम साहब से गवाही दिलवाई, इब्राहिम साहब से गवाही दिलवाई है मैंने। अच्छा, तो अब ये अपने महल्ले में जाएं और जितनी मस्जिदें हैं उनमें ऐलान करवा दें, भाई तवज्जो रहे कि भाई अब रसूल पर कंट्रोवर्सी है कि वो जिंदा है या जिंदा नहीं, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफिक है कि शहीद जिंदा है। 2 जगह कुरान में लिखा है कि शहीद जिंदा है। 2 मकामात पे कुरान में ला तक़ूलू ला तहसबन्ना, जबान से मत कहो कि वो मुर्दा है, जिंदा है। खबरदार दिमाग में ख्याल भी ना है कि वो मुर्दा है, नहीं जिंदा है। तो शहीद को सब जिंदा मानते हैं। गुफ्तगू मेरे मोहम्मद पे हो रही है, तो अब जरा शहीद की तारीफ तो बताओ। कह लगे शहीद वो जो मोहम्मद के हुक्म पे गर्दन दे दे, तो जो मोहम्मद के हुक्म पे गर्दन दे दे वो तो जिंदा हो, और खुद मोहम्मद मर जाए, ये कैसा इस्लाम है? ये अजीब लोग हैं। सुनना, अभी मुल्ला अजान देगा, यानी अभी वक्त अजान तो नहीं है, लेकिन मुल्ला की अजान तुम सुनोगे, और वो भी फिर तसलसल, एक खत्म हुई फिर दूसरी शुरू होगी, फिर तीसरी शुरू होगी, फिर चौथी शुरू होगी। सुनना, और हर अजान में सुनोगे अशहदो। देखो, जुमला पढ़ रहा हूं मैं अजान का, और तर्जुमा अपना करूंगा, अपना जाती तर्जुमा करूंगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे लेकिन इंतकाल फरमा गए। अजीब मरल है। अच्छा भाई, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं, फिर दोहरा रहा हूं अपने उस गलत जुमले को, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल लेकिन इंतकाल फरमा गए। ये जो अरबी दा मजमा है, अच्छा अरबी दा जाने या न जाने, ये जो मजमा है ना, ये मेरी जान को आ जाएगा कि जनाब ये इंतकाल फरमा गए कहां से ले आए? भाई ये जुमला तो जुमले में नहीं है, ये जुमला इंतकाल फरमा गए के जुमले में नहीं। अच्छा भाई, तो सही तर्जुमा तुम बता दो, सही तर्जुमा तुम बताओ। कह लेगा सही तर्जुमा ये कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो जबान से कह रहा है रसूल है, दिल में अकीदा है कि थे। ये मुल्ला जबान से कह रहा है रसूल है, दिल में अकीदा है कि रसूल थे। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है।
अजीब मरहला है। अजीब मरहला फिक्र है। अजीब मरहला है ना। समझो समझो, खुदा की कसम मकाम मोहम्मद अरबी को समझो। यही तो वो दर्द दिल है जो मैं बार बार हर शहर में और हर मुल्क में कहता हूं कि मुसलमान का कलमा जबान पर रुका हुआ है, अभी हल्क के जरिए दिल तक नहीं पहुंचा। जबान पर रुका हुआ है। क्या क्या मजाल है किसी नबी उलुल अज़म की कि मेरे नबी के बराबर में आके खड़ा हो जाए। वो नो, ये मेरा नबी हवाला दे चुका, वो इब्राहिम ये मेरा नबी। ये दो हवाले तो तुम्हारे सामने आ गए ना। तो अब जरा कड़े तेवरों वाला नबी मूसा, कड़े तेवरों वाला नबी मूसा, इज़हाब नेशनल पार्क में कोट करके आ रहा हूं, लेकिन अब आज इस्तिदलाल देखना, इस्तिदलाल जो देने जा रहा हूं तुम्हें, वो इस्तिदलाल तुम्हें हदिया कर रहा हूं। इला फिरौन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। 20वां सूरा सूरह ताहा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। दरमियान से दो आयतें मैंने छोड़ी। क़द ऊतीत सुअलका या मूसा। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फिरौन के दरबार में जाओ, फिरौन ने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। आला रब्बि इश्रह ली सदरी, मूसा ने दुआ की परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी मेरे काम को आसान बना दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और मेरी ज़बान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली और बना दे मेरे लिए एक वज़ीर मिन अहली मेरे ख़ानदान से, हारूना उसका नाम हारून है, अखी वो मेरा भाई है। दरमियान से दो आयतें छोड़ रहा हूं। क़द ऊतीत सुअलका या मूसा, मूसा जाओ हमने तुम्हारी दुआएं कबूल की। पूरा पैराग्राफ है सूरह ताहा में, 20वें सूरे में, ठीक है ना। तो अब मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए लफ्ज को जरा सा अलग अलग कर दूं। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और अब मैं अलग अलग लफ्ज कर रहा हूं। वजअल बना दे, ली मेरे लिए, वज़ीरन एक वज़ीर, मिन अहली जो अहल भी है और खानदान से भी है, नाम हारून, रिश्ता मेरे भाई है। सुन लिया अलग अलग तर्जुमा, अलग अलग तर्जुमा सुन लिया भाई, बहुत बहुत तवज्जो रहे। वजअल बना दे, ली मेरे लिए, वज़ीरन एक वज़ीर, मिन अहली जो अहल भी है मेरे खानदान से भी है, नाम हारून है, रिश्ता मेरा भाई है। मूसा नाम बता रहे हो कि हारून है, रिश्ता बता रहे हो कि भाई है, अहलियत बता रहे हो कि वो वज़ारत का अहल भी है, तो खुद बना लो। अपना वज़ीर खुद बना लो। तो जो काम नबी न कर सके उसका हक आपको किसने दे दिया? बस भाई अजीब मरहले फिक्र है और मुझे तो मिंबर के तकाज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब जुमला सुनो और इस जुमले को अपने ज़हन में महफूज रखो। फिर सुनना, फिर सुनना, मैं फिर सुनना।
इज़हब एला फिरौन इन्नहु तग़ा, जाओ मूसा फिरौन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। काला, मूसा ने दुआ मांगी, मूसा ने दुआ मांगी, जुमला यही है कुरान में, मूसा ने दुआ मांगी। और अब मेरे नबी की दुआ, कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, हबीब दुआ मांग। कुल रब्बे, अच्छा दुआ के अल्फाज भी आखिर में तकरीबन वैसे ही हैं। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, हबीब दुआ मांग कि मालिक मुझे सच्चाई के साथ मदीने पहुंचा दे और सच्चाई के साथ मक्के से बाहर निकाल दे। वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मालिक अपने पास से मुझे एक ताकतवर मदद करने वाला दे दे। भाई है तो यही। अब कंपेयर कर लो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को और मेरे नबी की दुआ को। काला, मूसा ने अपनी मर्जी से दुआ मांगी। कुल हबीब दुआ मांगो। मालिक जब तू जानता है कि मोहम्मद रसूल अल्लाह को एक वजीर की जरूरत है, एक नसीर की जरूरत है, एक मदद करने वाले की जरूरत है, तो दे दे। ये इसरार क्या है कि दुआ मांगो जब दूंगा, तो बतलाना यही था कि ये वो रसूल है जो अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता, तो क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? भाई बहुत 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 तवज्जो रखना। मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ में आ रहा है, मेरा नबी कायनात का सबसे बड़ा इंसान। बस तो अब गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। वो दुआ फिर याद रखना, वजाल बना दे ली मेरे लिए वजीरन एक वजीर मिन अहली, मेरे खानदान से, नाम हारूना, रिश्ता आखिर। और अब मेरे नबी की दुआ देखना, वजाल बना दे ली मेरे लिए मिन लदुन का, अपने पास से, सुल्तानन ताकतवर, नसीरा मदद करने वाला, मुझे अपने पास से एक मदद करने वाला दे दे। किससे कह रहे हैं? अल्लाह से कह रहे हैं। अल्लाह से क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं अल्लाह से? अपने पास से तो कह रहे हैं, मांग क्या रहे हैं? मालिक मददगार दे दे। रसूल ने या अल्लाह मदद नहीं कहा, मददगार मांगा। यानी याद रखोगे, कुरान का हर लफ्ज़ पॉलिसी है अल्लाह की। अल्लाह की पॉलिसी है कुरान का हर लफ्ज़। वजाल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, नसीर के मानी मदद करने वाला। मदद दे दे नहीं, मददगार दे दे। और मालिक शर्त यह है कि अपने पास से दे। मूसा ने कहा था मेरे खानदान से दे, मोहम्मद ने कहा अपने पास से दे। आज समझ में आया कि अली को काबे में क्यों पैदा करवाया।
बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दामन वक्त में अब गुंजाइश नहीं है और तकरीबन घंटा मुकम्मल होने को आ गया, बल्कि शायद हो गया। और आज भाई अभी तो मैं अली के तस्करे पे अब आया था ना, अब आया था। कितने बजे? ठीक है ना, तो अब तो आया था मैं अली पर, लेकिन यह कि अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन नौजवान चाह रहे हैं तो एक जुमला तो कह के जाऊंगा। वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, मालिक मुझे एक मदद करने वाला दे दे। तो अब रसूल का सिपाही और रसूल का मददगार कहां से आया? उसके पास से। तय हो गई ना ये बात। हिजरत के वक्त की आयत है। हिजरत हुई और मददगार ने तलवार उठा ली। पहली जंग बदर, सिपाही आ गया, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ सिपाही जो मोहम्मद की हिफाजत के लिए आया था, वो आ गया मैदान में और जंग को जीत के गए। लेकिन अजीब और गरीब बात ये, बस यहां तकरीर को रोकना चाह रहा हूं। जंग ओहद में तुम्हें कुछ मालूम है कि पैगंबर अकरम ने, अच्छा भाई 2 दकीके मुझे दे देना कि जब जंग ओहद का पस मंजर तुम्हारे सामने है। जंग ओहद बहुत सौ ने देखा होगा, कोहे ओहद बहुत सौ ने देखा होगा, और जंग ओहद की सिचुएशन भी उनकी निगाह में होगी। एक घाटी थी, उस घाटी पर पैगंबर अकरम ने कुछ लोग बिठा दिए थे और कहा था कि देखो जमीन और आसमान टल जाए मगर तुम इस मकाम से न उठना। ठीक है, नबी का हुक्म, जमीन और आसमान टल जाए, तुम इस घाटी से न उठना। उधर जंग शुरू हुई और मुसलमान जंग जीतने लगे। वो जो घाटी के ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने कयास किया कि मैं अब तो हमने जंग जीत ली, अब यहां रुकने से क्या फायदा। तो 50 अफराद थे जिसमें से 48 अफराद चले गए और 2 कहने लगे कि हमारे नबी का हुक्म है कि जमीन और आसमान टल जाए, यहां से मत। ठीक है ना, ये तारीख है, इस्लाम की तारीख है। अच्छा, उधर काफिरों का लश्कर पीछे मौजूद था। उसने जब देखा कि ये 50 में से 48 चले गए तो उन्होंने हमला किया और हमला करने के बाद उन 2 अफराद को शहीद किया। और पीछे से जब हमला किया फौज इस्लाम के ऊपर तो इस्लाम की फौज हारने लगी। बड़ी तकलीफ के साथ मैंने ये जुमला कहा है, इस्लाम की फौज शिकस्त खाने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे। यह है जंग ओहद का मंजर। और अगर तुम्हें आयत सुना दूं तो और परेशान हो जाओगे। वइस तुसअदूना वला तलूना अला अहदिन व रसूल यदउकुम फी उखराकुम, याद करो उस वक्त को जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे। कुरान है, कुरान है, कुरान। वला तलून अला अहदिन, और इतने घबराए हुए थे कि एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, भागे चले जा रहे थे और वहां पनाह लेने जा रहे थे जहां पहले नूह का बेटा पनाह ले चुका था। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, तो मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे
तो मेरा जुमला याद रखोगे कि जब भी कौल नबी के मुकाबले में अपने कयास को दखल दोगे, जीतती हुई जंग हार जाओगे। देखो, मैं बहुत ज्यादा खस्तगी महसूस कर रहा हूं और जाहिर है कि 2 जुमले तो यकीनन मसाइब के मुझे कहने होंगे, लेकिन ये वाकया मुकम्मल हो जाए और मैं बात को मुकम्मल कर दूं अली ही के ऊपर, अली पे बात मुकम्मल हो जाए। अच्छा, अब कुछ लोग रह गए पैगंबर की हिफाजत के लिए। उसमें एक सहाबी हैं पैगंबर अकरम के, हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो दुश्मनों के लश्कर में डूब गए और डूबने के बाद तलवार चलाई। इत्तेफाक के वक्त तलवार टूट गई और टूटी हुई तलवार लेके आए कि या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। भाई रसूल अल्लाह क्या करें? भाई सहाबी हो तो ऐसा, नबूवत पे एतमाद है। सहाबी हो तो ऐसा हो, नबूवत पे एतमाद है, नबूवत पे एतमाद है। किस नाज से आया है कि या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल ने कहा तलवार टूट गई? कहा कि या रसूल अल्लाह टूटी हुई तलवार दिखलाई। भाई बस यहां तक गई तमाम हो रही है, टूटी हुई तलवार दिखलाई। रसूल नाके के ऊपर तशरीफ फरमा गए, झुक के नीचे देखा, खजूर के टहनी पड़ी हुई थी, झुक के उठाई, काट लो ये तलवार, तलवार लो, तलवार लो। उसके हाथ में वो टहनी गई, तलवार बनी, वो फिर चला गया। सुन लिया तुमने? तुमने सुन लिया? अभी कुछ देर न गुजरी थी कि अली आए, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। टूटी हुई तलवार हाथ में, कोहनियों से खून गिर रहा है। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। मैं होता तो कहता या रसूल अल्लाह कोई दूसरी टहनी उठाए। कोई टहनी उठाए, अली के हाथ में दे दे। आप कुछ भी उठा के दे रहे हैं, वो तलवार तो बनेगी, इसलिए कि आपका इरादा मशीयत इलाही है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश है। या रसूल अल्लाह, तकरीर तमाम हो गई, मेरी तलवार टूट गई, जंग ओहद। रसूल खामोश है। अली कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश है। इतने में एक फरिश्ता चीखता हुआ आया, एक फरिश्ता चीखता हुआ आया, ला फतह इल्ला अली। ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। भाई बहुत तवज्जो है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये तलवार भेजी है, अपने भाई अली को दे दे। कहा कि लो अली, ये तलवार लो और जाओ जंग करो। मैं आज तक ये सोचता रहा कि भाई कोई टहनी उठा के दे देते। कहा कि नहीं नहीं, सिपाही उधर से आया है तो असलहा भी उधर ही से आएगा। मैसेज पहुंच गया? मैसेज बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खस्तगी इतनी थी कि पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत अफजाइयों ने पढ़वा दिया। ठीक है ना? तो अब इसके आगे भी अली ही का तस्करा होगा। वो था अली इब्न अबी तालिब, ये है अली अकबर। शहजादे का ताबूत पर आमद होगा ना। देखो, मैंने सिर्फ नाम लिया है, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई।
तारीख लिखने वालों ने यह लिखा है कि पैगंबर अकरम की ज़रीह मुतहर पर हुसैन रात के वक्त जाते थे, रौदे की जाली थाम कर कहते थे, नाना आपके बगैर चैन नहीं आता, या आप आ जाएं या मुझे बुला लें। एक दिन रोते रोते हुसैन इब्न अली को नींद आ गई। ख्वाब में पैगंबर को देखा। कहा, बेटे तू मेरे लिए बहुत बेचैन है ना, तो मैंने अपने अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो मेरी शबीह हो। अकबर के पैदा होने को नींद आ गई। ख्वाब में पैगंबर को देखा। कहा, बेटे तू मेरे लिए बहुत बेचैन है ना, तो मैंने अपने अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो मेरी शबीह हो। अकबर के पैदा होने की खुशी मनाई थी हुसैन इब्न अली के। क्यों? इसलिए कि शबीह रसूल है। भाई देखो, माँ बाप के इख्तियार में नहीं है कि वो अपने बच्चे की शक्ल मुअय्यन कर सके। मैं अगर चाहूं कि मेरे बच्चे की शक्ल ऐसी हो, ये मेरे इख्तियार में नहीं, किसी के इख्तियार में नहीं है। क्यों? इसलिए कि युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, हम जैसी चाहते हैं रहमों में तस्वीर बना देते हैं। तो तस्वीर बनाने वाला वो है, उसने अकबर को मोहम्मद की तस्वीर बनाया। बस ज्यादा जहमत समात नहीं है और सीने में इतना दम नहीं है कि मैं उस शहजादे के मसाइल पूरी तफसील से बयान कर सकूं। लेकिन बात यहां तक आ गई है तो ये जुमला सुनते जाओ। लोग मुबारकबाद देने के लिए आते रहे सुबह से लेकर शाम तक, और हुसैन हस्ब तौफीक उन्हें तोहफों से नवाजते रहे। रात के वक्त शहजादी ज़ैनब आई कि भैया बेटा मुबारक हो। कहा, बहन तुम अब उस वक्त आई हो जब हुसैन के पास कुछ नहीं है, अब अकबर को ले जाओ। बहन अब तुम अकबर को ले जाओ। ये भी मसलहत है। अकबर है शबीह रसूल, इसलिए उसकी परवरिश के लिए वो गोद मुंतखब हुई जो शबीह फातिमा थी। अच्छा भाई, सुन रहे हैं? बड़ा चहीता बेटा था हुसैन का, नहीं अहले हरम का चहीता था। जब करबला के वाक़े के बाद कूफे के बाजारों से नोखाए नेज़ा पर सर गुजरे हैं, तो जिधर से अकबर का सर गुजरता था वहां की औरतें दुआ करती थी कि ये इतना खूबसूरत लड़का, खुदा करे जब ये कत्ल हुआ हो तो इसकी मां जिंदा ना हो। और उम्मे लैला पुकार के कहती थी, मैं हूं इस बच्चे की मां। अजरुकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया, उसूलन मजलिस तो तमाम हो गई, लेकिन जी चाहता है
कि इस शहजादे के सिलसिले में एक छोटा सा वाकया तुम्हारी खिदमत में अर्ज करूं। एक दिन उम्मे लैला हुसैन इब्न अली के साथ बैठी थी, शौहर और जौजा। कहने लगी कि इमाम हुसैन से कहने लगी कि आपके पूरे खानदान में मुझसे अफजल कोई औरत है? देखो ये शौहर और जौजा की बात हो रही है। आपके पूरे खानदान में मुझसे अफजल कोई औरत है? कहा इस बात पे नाज कर रही हो कि फातिमा ज़हरा की बहू हो? कहा कि नहीं, फातिमा ज़हरा की बहुएं तो और भी हैं। तो क्या इस बात पे नाज कर रही हो कि रसूल के खानदान में ब्याह के आई हो? कहा कि नहीं, इस पर भी नाज नहीं है। तो कहा फिर किस बात पर नाज कर रही हो? कहा पूरे खानदान को अकबर जैसा बेटा किसी मां के पास है? अकबर जैसा बेटा किसी मां के पास है? तो पाला ज़ैनब ने, सुनना भाई सुनना, ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा, पाला ज़ैनब ने। और हमेशा जब अकबर ने कोई मुतालबा किया किसी चीज का तो मां से नहीं किया, ज़ैनब से किया। और मां को जिंदगी भर ये तमन्ना रही कि ये मेरा बेटा मुझसे कुछ तो मांगे। पूरी जिंदगी उम्मे लैला को तमन्ना रही कि मेरा अकबर मुझसे कुछ मांगे। आशूर की सुबह को आया, कहा अम्मा आज कुछ मांगू? कहा बेटे मांग। कहा अब्बा से मरने की इजाजत दिलवा दो। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। शहजादी ज़ैनब, तुम रो चुके, मजलिस तमाम हो गई, लेकिन 2 दकीकों की इजाजत मुझे और दे दो। शहजादी ज़ैनब और शहजादी उम्मे लैला ने अकबर को इजाजत दिलवाई। अच्छा अब यहां रुक जाओ। आशूर की रात में तो जी चाहता है कि इस शहजादे के सिलसिले में 2 जुमले तुम्हारी खिदमत में और अर्ज करूं। सुन लो, काम आई। पैगंबर अकरम के इंतकाल के बाद पैगंबर अकरम के सगे चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब वो अली के पास आए और कहा कि भाई तुम्हारे पास रसूल के तबरुकात हैं। उनकी अंगूठी है, उनकी ज़िरा है, उनका अमामा है, उनकी अबा है, उनकी कबा है, उनका ताजियाना है, उनका घोड़ा है। इनमें से आधा हमें दे दो, आधा अपने पास रखो। तारीख का वक्त है, ये तारीख है। अली कहने लगे कि चचा आप आधे की क्या बात करते हैं, पूरा आप रखें। हुक्म दिया लाया जाए। रसूल के तबरुकात आए, अमामा सर पर रखा, ज़िरा पहनी, अंगूठी पहनी, तलवार हिमायल की, जो कुछ भी तबरुकात रसूल थे वो पहन लिए और अब सवारी पे सवार होना है। कहा चचा उठे, सवारी पे सवार हो जाए। ठीक है ना? इब्ने अब्बास रावी है, यानी हजरत अब्बास के साहिबजादे, कहते हैं कि मेरे वालिद ने उठना चाहा लेकिन घबरा के बैठ गए और कहने लगे कि या अली ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी कायनात का बोझ मेरे जिस्म पे आ गया हो। फरमाया कि एक चीज कोई उतारते फिर उठे। कोई चीज उतारी फिर न उठा गया, दूसरी उतारी फिर न उठा गया, तीसरी उतारी फिर न उठा गया, यहां तक कि सारी चीजें उन्होंने अली को वापस कर दी और कहने लगे कि ला यहतमिलहु इल्ला रसूलुन और मिस्लु रसूल। मियां अब आज समझ में आ गया
कि रसूल के तबरुकात या तो रसूल इस्तेमाल करे या रसूल जैसा इस्तेमाल करे। जाओ, जब हुसैन ने अकबर को सजाया है तो ज़िरा रसूल वाली, अमामा रसूल वाला, अबा रसूल वाली, तलवार रसूल वाली, अंगूठी रसूल वाली। सुन लिया तुमने सुन लिया, तो अब मुझे इजाजत दो, इससे ज्यादा मैं समात नहीं दूंगा। सजाया बेटे को, जब बेटा चला तो दोनों हाथ बुलंद किए और अपनी रीश मुतहर अपनी हथेलियों पे ले ली। देखो भाई, बुजुर्गों को यह जुमला हदिया कर रहा हूं। मासूम ने कहा, मासूम ने, कि अगर कोई बुजुर्ग अपनी दुआ कबूल करवाना चाहे तो अपनी दाढ़ी को अपनी हथेलियों पे ले ले, अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। उधर बच्चा चला और इधर हुसैन ने अपनी रीश मुतहर अपनी हथेलियों पे ली और कहने लगे, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाई कौम फकत बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहन नास खल्कन व खुल्कन व मंतकन बेरसूली। परवरदिगार, तू गवाह रहना कि अब इस कौम से लड़ने के लिए उस बेटे को भेज रहा हूं जो रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, सीरत में, शक्ल में तेरे रसूल के मुशाबिह है। बेटा समझ में आ गया ना? बेटा समझ में आ गया? मैदान में आया, ज्यादा रहमत नहीं दूंगा, खुदा की कसम ज्यादा रहमत नहीं दूंगा। फकत 2 जुमले अर्ज करूंगा और मजलिस तमाम हो जाएगी। बेटा समझ में आ गया? कहा अकबर सिधारो। अकबर चले। एक मर्तबा अकबर ने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। अब जो मुड़ के देखा तो देखा कि बूढ़ा बाप कमर थामे हुए। अकबर रुक गए, बाबा आप रहमत कर रहे हैं? कहा बेटे जब तक सामने है मुड़ मुड़ कर अपनी सूरत दिखलाता जा। अकबर मैदान में गए, अकबर मैदान में गए, जंग करके वापस आए और वापस आने के बाद कहा कि बाबा आपने मेरी जंग देखी? कहा कि हाँ बेटे मैंने तेरी जंग देखी। कहा बाबा ये मेरी पहली जंग थी ना? कहा कि हाँ बेटे ये तेरी पहली जंग थी। कहा बाबा मैं कैसा लड़ा? कहा क्या पूछता है बेटे, ऐसा लग रहा था जैसे खैबर में हैदर करार लड़ रहे हो, जैसे गज़वा मूता में जाफर तैयार लड़ रहे हो, ऐसा लड़ा। शाबाश बेटे। कहा बाबा इनाम मांगू? कहा बेटे मांग। कहा बाबा एक घूंट पानी पिलवा दे। बस रहमत तमाम हुई, अब रहमत नहीं दूंगा। आखिर की अंगूठी हुसैन इब्न अली ने हाथ से निकाली। कहा बेटे इसे मुंह में रख ले, कुछ प्याज तो तस्कीर होगी। लड़का फिर मैदान में आया और अपने सारे साथ में आवाज दी कि अरे ये हुसैन का बेटा है, तन्हा तन्हा जाओगे, कामयाब नहीं होगे, इसे घेर के मारो। बस ये सुनना था कि फौजों ने हमला किया। अकबर दिफा करते जा रहे थे कि इतने में एक गुर्द आया सरे मुबारक पर, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, घोड़ा फौजों के दरमियान घुस गया और अब तारीख ने लिखा कताऊ हो इरबन इबा, इतनी तलवारें चली, इतनी तलवारें चली। भाई जुमले सुनना, जुमले सुनना। एक मंजिल है जिस मंजिल पर जाकर गुफ्तगू को तमाम करूंगा। ये जुमले तुम तक पहुंच जाए फिर मेरी मेहनत स्वागत है। कताऊ हो इबन इबा, ये वो वक्त था जब बेटे ने आवाज दी, वाह बताओ अलैका मिन्नी सलाम, वाह बताओ अलैका मिन्नी सलाम, बाबा आप पर मेरा आखिरी सलाम हो। अब्बास ने जब पुकारा हुसैन दौड़ते हुए गए, कासिम ने जब पुकारा हुसैन दौड़ते हुए गए, और मोहम्मद ने जब पुकारा हुसैन दौड़ते हुए गए। लेकिन मैं क्या करूं कि रावी कहता है कि जब अकबर ने पुकारा तो हुसैन दौड़े नहीं, चले भी नहीं,
रावी कहता है कि खड़े हुए फिर गिर गए, फिर खड़े हुए फिर गिर गए। और जब हुसैन से चला न गया तो कोनियों के बल चले, पुकारते चले या अली या अली। अकबर बताओ कहाँ हो, अकबर बताओ कहाँ हो, अकबर तुम्हारा राजा नजर नहीं आता।
शादी का अरमान था हर को, अकबर तेरी शादी का अरमान था हर को, अकबर तेरी शादी का अरमान था हर को, अकबर तेरी शादी का अरमान था हर को, वो शानी वो पहना बरादर को, वो शानी वो पहना बरादर को, वो शानी वो पहना बरादर वो शानी वो पहना बरादर को, पैमों में वफा मातम, पैमों में वफा मातम, तेरे जमात पर दे बाबा मैदान, 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 फिर कौन बचाएगा करती थी बुका मादा, फिर कौन बचाएगा करती थी बुका मादर, कौन बचाएगा करती थी बुका मादा, फिर कौन बचाएगा करती थी बुका मादर, जीने लैया के जब से मेरे सादा, जीने के लैया के गब्बर से मेरे चादर, जीने लैया के जब से मेरे सादा, जीने के लैया के गब्बर से मेरे चादर, पैमों में वफा मातम, पैमों में वफा मातम, तेरे जमात पर दे बाबा मैदान, 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 अकबर ने दमे रोकर जीने की दुआएं ली, अकबर ने दमे